गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ haloarenes. In last class we have seen the reactions of haloarenes with the metals and nucleophilic substitution reaction and reactivity order. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गाइस एरोमेटिक कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है because aromatic compounds are stable due to the resonance or during resonance there is a charge distribution at the whole benzene ring. Here halogen atom is electron donor group or activating group. During the resonance it donates its lone pair and participate in resonance. So we can say that at ortho and para position there is partially negative charge. So ortho and para positions are more reactive for the electrophilic attack. Here we can see that in haloarenes, halogen atom is ortho and para directing group. In haloarenes, because it donates its lone pair during the resonance, so we can say that benzene ring lone pairs present है, लोन पेयर शिफ्ट करेगा, देन पार्शियली बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, नेक्स्ट एटम की तरफ. जिस एटम की तरफ शिफ्ट होगा उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और ये लोन पेयर जहाँ शिफ्ट किया तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा. कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड होने की वजह से क्लोरीन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही डोनेट करना था, जबकि इसके अंदर शेयरिंग कितने की होगी, पूरे लोन पेयर की हो गई है. क्लोरीन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, इस कार्बन की वैलेंसी 3 रह गई है, तो ये कंप्लीट करने के लिए नेगेटिव चार्ज को यूज़ करता है और डबल बॉन्ड बनाता है. नेक्स्ट डबल बॉन्ड कहाँ होगा, अगले कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है. नेक्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और पीछे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड. अगेन कार्बन की वैलेंसी कम हो गई है, कार्बन लोन पेयर को यूज़ करते हुए डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर के अगेन नेगेटिव चार्ज. ओके, नेक्स्ट फिनोमिना के अंदर नेगेटिव चार्ज को यूज़ करके डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड को यूज़ करके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पोल एक दूसरे से सेटिस्फाई हो गई, और ओवरऑल एटम क्या हो गया, अपनी इनिशियल स्टेट में था उसी स्टेट के अंदर आ गया ड्यूरिंग यहाँ से यहाँ तक पहुँचते टाइम, है ना. फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी ऑब्टेन दैट देर इज पार्शियली नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो, दोनों ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन. ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर डबल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड रहता है, और डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या रहेगा इसके अंदर, हम ये बोल सकते हैं ऑर्थो एंड पैरा साइड्स, है ना. ऑर्थो एंड ड्यू टू पार्शियल नेगेटिव चार्ज वी कैन से दैट haloarene compounds are more reactive for electrophilic substitution reaction, and these reaction takes place at ortho and para position. पूछा जाता है why electrophilic substitution reaction takes place at ortho and para position in haloarenes, then you have to answer that during the resonance halogen atom behaves as electron donating group, so it share its lone pair during the resonance, so we obtain a partial negative charge at ortho and para position. Due to this they show electrophilic substitution at a ortho and para position with high reactivity. ठीक है, अब देखो रिएक्टिविटी के अंदर क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑफ haloarenes इज लेस देन बेंजीन, बिकॉज अब ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है फिर भी बेंजीन से कम है. क्यों, इसका इफेक्ट प्लस आर तो होता है, लेकिन इसका साथ ही इफेक्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी होता है, माइनस आई इफेक्ट भी होता है. ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ haloarenes इज लेस देन बेंजीन, बेंजीन से लेस रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर देखो हेलोजिनेशन रिएक्शन. हेलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हेलोजन एटम्स. When haloarenes are treated with Cl2 in presence of FeCl3, FeCl3 एक लेविस एसिड होता है. हमेशा ये रिएक्शंस जो हैं वो एसिडिक मीडियम के अंदर होती है, तो हेलोजिनेशन रिएक्शन के लिए हम या तो क्या काम में लेते हैं, FeCl3 काम में लेते हैं, या फिर अदर कोई AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड वगैरह कोई भी लेविस एसिड होता है उसको काम में लेते हैं. तो हम बोल सकते हैं व्हेन haloarenes are treated with Cl2 या X2 in presence of FeX3, फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में बोल सकते हैं, देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन.
एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर Cl2 लिया है, इस कंडीशन के अंदर FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रही हूँ, ये FeCl3 इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, देन ऑर्थो या फिर पैरा, जो भी प्रोडक्ट बनना है दोनों बनेंगे, ठीक है। इस रिएक्शन में अगर आपके पास में FeCl3 नहीं दिया हुआ मिले तो आपको सिर्फ ये पहचानना होता है रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, खुद को एज्यूम करना होता है। देन क्या होता है, इसकी सारी की सारी जो पोजीशन है वो किससे सेटिस्फाई हो जाती हैं, क्लोरीन से शिफ्ट हो जाती हैं, क्लोरीन से सब्सटीट्यूट हो जाती है और हमारे पास में BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है, ठीक है ना। वो आप लोगों की है नहीं लेकिन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के लिए Cl2 के साथ अगर रिएक्शन करवा रहे हो तो पहले आपको क्या लिखना है, FeCl3 लिखना, ठीक है। इस रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन आती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हर एक चैप्टर के अंदर हर एक फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन आई है। मेरा सिंगल क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐसा था जिसमें नाइट्रेशन रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पर नहीं होकर गई, है ना। कौन से ग्रुप के अंदर ऑर्थो और पैरा पर नहीं होकर के रिएक्शन मेटा पे हुई थी, अगर किसी को याद हो तो। देखो एल्कोहल्स वाले चैप्टर में फिनोल पढ़ा है, फिनोल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा पे होती है। अमाइंस भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है, ऑर्थो और पैरा पे होती है। अमाइंस के अंदर एक मेटा प्रोडक्ट बना था, उसका रीज़न था एनिलीनियम आयन बनता है, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है वो मेटा होता है। उसके बाद भी जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स थे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का -I इफेक्ट होता है और -I इफेक्ट होने की वजह से उनकी जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन होती है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। सो नाइट्रेशन अकर्स एट मेटा पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि नाइट्रेशन मेटा पोजीशन पे किन में होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर होता है, ठीक है ना, क्योंकि उनका नाइट्रेशन डिफरेंट था, इसलिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट बेंजीन रिंग, ठीक है। आज अपन नाइट्रेशन देख रहे हैं किसका, हेलोएरिन्स का। When chlorobenzene is treated with concentrate HNO3 and concentrate H2SO4, दोनों के दोनों एसिड किसमें कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर लेने, प्योर फॉर्म में लेने, देन नाइट्रेशन अकर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। यहाँ पे जो स्पीसीज बचेगी ये ब्रेक डाउन होता है OH- और NO2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, NO2+ है, H+ जो यहाँ से निकलेगा उसकी जगह पे ये सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन कंसनट्रेट HNO3 प्लस कंसनट्रेट H2SO4 का जो मिक्सचर होता है उसके अंदर रिएक्शन करवा रहे हैं। नाइट्रोनियम जो है आयन ये इसके ऊपर अटैक करेगा और हमारे पास ऑर्थो या फिर पैरा नाइट्रो कंपाउंड बनेगा ना, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, है ना, और या फिर बोल सकते हो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। दोनों ही कंपाउंड्स बन सकते हैं, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होंगे। ध्यान रखिए कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर मेटा पोजीशन पे होती हैं और अगर एनिलीन था तो उसके अंदर ऑर्थो सबसे कम बनता है, उसके बाद में मेटा बनता है और सबसे ज़्यादा मेटा, उसके बाद में उससे ज़्यादा पैरा बनता है और सबसे कम कौन बनता है, ऑर्थो। उसके अंदर एक ऑर्थो इफेक्ट लगता है तो काफ़ी हायर लेवल की बात हो जाती है, ठीक है। सल्फोनेशन रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद H2SO4 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सल्फोनेशन अकर्स। यहाँ पे रिएक्शन करवानी है हेलोएरिन को सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में, H2SO4 के साथ में। देखो मैंने एक वर्ड लिखा है फ्यूमिंग, क्या मतलब है फ्यूमिंग का, है ना, फ्यूमिंग H2SO4। इससे पहले तो कभी नहीं लिखा, हम हमेशा अगर प्योर एसिड ले रहे हैं तो प्योर के लिए मैंने कंसनट्रेटेड क्यों नहीं लिखा है फिर, ठीक है। तो फ्यूमिंग का मतलब क्या होता है कि फ्यूमिंग का मतलब धुआं जैसा, मीनिंग तो यही होता है। तो इसका ये है कि कंसनट्रेटेड H2SO4 है, उसकी कंसनट्रेशन जो होती है लेबोरेटरी में 100% प्रिपेयर नहीं करी जाती क्योंकि बहुत फास्ट एसिड होता है, इसलिए इसकी ऑलमोस्ट 95% कंसनट्रेशन ही रखी जाती है। इसके अंदर उस एसिड को काम में लिया जाता है जिसकी कंसनट्रेशन मोर देन 95% हो, जिसको आप ये बोल सकते हो फ्यूमिंग, क्योंकि उससे SO2 गैस निकलती हुई दिखती है ना, धुआं जैसा निकलता हुआ दिखता है, इसलिए उसको आप बोलते हैं फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 की कंसनट्रेशन अप्रोक्स 100% मानी जाती है, होती नहीं है वैसे 100%, अप्रोक्स 100% मानी जाती है क्योंकि 95% से ज़्यादा है तो बहुत फास्ट एसिड हो जाते हैं। SO2 गैस निकल रही है, ऑक्सीडाइज कर देगा SO3 के अंदर, ठीक है। एसिडिक मीडिया के अंदर करवा रहे हैं, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, हमारे पास में हाइड्रोजन सल्फोनेट जो होती है, हाइड्रोजन सल्फोनियम आयन बनता है। तो व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद फ्यूमिंग H2SO4 देन वी ऑब्टेन ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड और पैराक्लोरोसल्फोनिक एसिड, है ना। ऑर्थोक्लोरो या पैराक्लोरो
बस इसमें इंपॉर्टेंट बात यही थी कि रिएक्शन किसके साथ हो रही है, फ्यूमिंग H2SO4। नाइट्रेशन में किसके साथ लिया था, कंसनट्रेट H2SO4 और कंसनट्रेट HNO3 के साथ में रिएक्शन ली है। अब देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है फ्रोडेल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। इन फ्रोडेल-क्राफ्ट रिएक्शन chlorobenzene is treated with Cl2 in presence of dry AlCl3 and at ortho and para position chlorine group add by the electrophilic substitution reaction। देखो ये होता है कि जब क्लोरोबेंजीन को आप रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ में, AlCl3 के साथ में, तो AlCl3 इंडिकेशन देता है फ्रोडेल-क्राफ्ट रिएक्शन को। इस ग्रुप के अंदर आपने CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाई तो मिथाइल ग्रुप ऐड होगा। सेम रिएक्शन के अंदर देन क्या होगा, अगर आप मिथाइल क्लोराइड के साथ करवा रहे हो तब मिथाइल एल्काइल लेते हो तो एल्काइल, या तो होता है इसमें एल्काइलेशन या फिर ये ग्रुप क्या होता है, एसाइल ग्रुप होता है। तो एसाइलेशन हो सकता है, दो रिएक्शन हो सकती है, या तो एल्काइलेशन या फिर एसाइलेशन। तो फ्रोडेल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है। ऑर्थो और पैरा पे बिल्कुल सिमिलर कंडीशन के अंदर होगी, बस रिएक्शन है या तो RX के साथ में, RCOCl के साथ में, है ना, एल्काइल हैलाइड या फिर एसाइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन होती है, या तो एल्काइल ग्रुप अटैच होता है या फिर एसाइल ग्रुप अटैच होता है। रिएक्शन विद क्लोरल, क्लोरल किसको बोलते हैं, क्लोरल बोलते हैं हम CCl3CHO को। ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरल। ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, है ना। In presence of concentrated H2SO4, chlorobenzene is treated with chloral, then dichloro diphenyl trichloroethane. I repeat the words dichloro diphenyl trichloroethane. ये किसका नाम है, ये नाम होता है DDT का, ठीक है ना। डाइक्लोरो पैरा बोलते हैं, तो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT बनता कब, जब आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ में, क्लोरल के साथ में करवाते हो। CCl3CHO, है ना, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड या क्लोरल की रिएक्शन करवाई हमने क्लोरोबेंजीन के साथ में। तो देखो क्लोरोबेंजीन के साथ में जब कंसनट्रेट H2SO4 यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम के अंदर आप रिएक्शन करवा रहे हो, देन उस टाइम क्या होगा, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल लूज हो रहा है, कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लूज हो रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल लूज होते ही यहाँ से क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था तो इसका डबल बॉन्ड एक तरफ इस बेंजीन रिंग से और दूसरी तरफ इस रिंग से अटैच होता है, तो CCl3 ग्रुप एज इट इज है। नेक्स्ट क्या था, CH, और CH के ऊपर डबल बॉन्ड वो था, ऑक्सीजन रिप्लेस हो गया तो एक वैकेंसी इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है, एक इस तरफ हो गया एक इस तरफ हो गया। ये भी पैराक्लोरो बेंजीन फिनाइल था और ये भी पैराक्लोरोफिनाइल था, इसके ऊपर अटैच हो गया। अगर ये सब नहीं होता तो इसके ऊपर इसका नाम क्या होता, ट्राइक्लोरोइथेन हो जाता। ट्राइक्लोरोइथेन तो ठीक है, ये क्या है, तो ये ग्रुप है, ये क्या है, क्लोरोफिनाइल, ये भी क्या है, क्लोरोफिनाइल, दोनों ग्रुप सेम है तो हम क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ठीक है ना। दोबारा बोल रही हूँ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसका नाम क्या हो गया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT। आजकल तो नहीं करते, अदरवाइज पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, जैसे मॉस्किटोज वगैरह होते हैं या फिर अपने जो वायरल चलता है उसके टाइम में डिसइंफेक्टेंट के जगह पे इसको काम में लेते थे DDT। बट इसका एक ही होता है, जब बहुत सारे दिन बाद में इस चीज़ का डिस्टिंग्विशन किया गया उसके बाद में ये देखा गया कि इसकी बहुत कम अमाउंट 0.01% या 0.02% अमाउंट जो होती है वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है, दैट कॉजेज कैंसर। इसलिए इसके ऊपर क्या हो गया, बैन हो गया, आजकल इसको बहुत वाइडली यूज़ नहीं करते, ठीक है। यहाँ से अगला जो अपना टॉपिक आएगा उसके अंदर डाई हेलो कंपाउंड्स, ट्राई हेलो कंपाउंड्स, तो उसके अंदर आपको ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद रखनी है। DDT उस टाइम में आपको दोबारा से रिपीट नहीं करवाऊंगी कि DDT को किस तरीके से बनाते हैं, तो आपको याद रहनी चाहिए। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद क्लोरल, और क्लोरल क्या है, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, देन इट फॉर्म DDT। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम। आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताई है, आज की क्लास में मैंने आपको बताई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें हमने देखा है हेलोजन एटम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहा है, और ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है, ठीक है। फिर इसमें हमने ये देखा है कि रिएक्शन जो होंगी वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर होंगी। रिएक्शंस के टाइम में हमने देखा है बेंजीन से इसकी रिएक्टिविटी कम होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टिंग ग्रुप के साथ में -I इफेक्ट भी रखता है अपना खुद का, इस वजह से।
नेक्स्ट हमने देखी हेलोजिनेशन रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, देन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन will be substituted with the chlorine atom. Nitration, this reaction takes place in presence of concentrate H2SO4 and concentrate HNO3, then nitro substituted product is formed. In sulfonation, reaction takes place in presence of fuming H2SO4. Fuming, if the H2SO4 is concentrate with the high concentration. नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो देखिए हमने फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन देखिए, क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद एल्काइल क्लोराइड और असाइल क्लोराइड। इन एल्काइल क्लोराइड एल्काइलेशन टेक्स प्लेस और असाइल क्लोराइड असाइलेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। देन रिएक्शन देखिए क्लोरल के साथ में, क्लोरल के साथ में आप रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या बनती है, DDT बनता है। DDT का मैंने नाम बताया आपको, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, ठीक है ना, याद रखनी है आपको, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन DDT, डिसइंफेक्टेंट हो गया ही, ठीक है। अब देखो जो एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर भी है, ऑलमोस्ट आपको ये हो गया कि 90% तक सिलेबस हो गया है। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो सेकंड बुक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट ही हो चुकी है। तो अब आगे हम चैप्टर्स की बजाय मैं यही चाहूँगी कि बुक की हेल्प से, है ना, बुक की हेल्प से आपको मोस्ट ऑफ हम यही ट्राई करेंगे कि मैं आपको जो भी एग्जांपल्स वगैरह होंगे सॉल्व करने इस तरीके से। अदरवाइज़ तो क्या होगा, बहुत एक वाइल्डली लेंथी सिलेबस हो जाएगा, उसको इतना पढ़ने में कोई सेंस भी नहीं रहेगा फिर। तो ये चैप्टर जब फिनिश हो जाता है, दो या तीन लेक्चर बचे हैं इसके, उसके बाद में आपकी सेकंड बुक कंप्लीट हो गई है ऑर्गेनिक। एक चैप्टर छोड़ा है मैंने स्टीरियो, जो काफ़ी टेक्निकल चैप्टर है, तो जब तक हम फेस टू फेस नहीं हो सकते वो समझ नहीं आ पाएगा आप लोगों को, इसलिए उसको मैंने डिले किया, बाकी पूरा हो गया अपना। तो इसके बाद में अगर एक दो लेक्चर के अंदर मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपसे हो पाते हैं तब तो ठीक है, अगर अनकम्फर्ट होता है दैन हम अदर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना तो होगा ही फिर, ठीक है ना। तो जिस भी तरीके का अपन को सूट होगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक ही 12th जो भी है स्टूडेंट्स नोट्स फाइनली एंड फिर फाइन तरीके से उसको प्रिपेयर करते जाएं, कहीं ऐसा नहीं हो जाए दोबारा से सारा सब कुछ यूँ करना पड़े। बहुत सीरियसली है क्लास, टाइम बहुत कम है और इस कंक्लूजन में नहीं रहे सिलेबस कम हो जाएगा ज़्यादा, ये वो सब, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस।